कल 15 अगस्त है। स्वतंत्रता का दिन, उत्सव का दिन, गौरव का दिन, अभिमान का दिन, मान का दिन, शहीदों को याद करने का दिन, देश की बलिदानी परंपरा को मजबूत करने का दिन। पर भारत सरकार ने तय किया कि उससे एक दिन पहले 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। क्योंकि इतनी बड़ी घटना हो गई, इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई एक दिन पहले। स्वतंत्रता से पहले लाखों लोगों के जीवन में अंधेरा छा गया। यह इतिहास से प्रश्न पूछने का दिन है, अपनी गलतियों से सीखने का भी दिन है। भारत का विभाजन क्यों हुआ, इतिहास ये प्रश्न तो पूछेगा। आज 80 साल होने जा रहे हैं आज़ादी को, कि ये प्रश्न तो पूछेगा कि क्या इस विभाजन को टाला जा सकता था? यदि टालना नहीं चाहते थे तो लाखों लोगों के ट्रांसफर की क्या योजना आपने बनाई? इतनी बड़ी मानवीय त्रासदी की जिम्मेदारी किसकी थी? इस पर भारत में बात हुई नहीं, किसी ने जरूरत ही नहीं समझी इस पर बात करने की। तो मैं भारत सरकार का अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने तय किया 14 अगस्त का दिन इसके लिए मनाया जाएगा कि इन बातों पर चर्चा हो। इतिहास के प्रश्न हैं, विभाजन में कितने लोग मारे गए इसका कोई हिसाब नहीं है। कोई कहता है 2 लाख, कोई कहता है 5 लाख। अभी प्रोफेसर राघवेंद्र तंवर कह रहे थे 7 लाख के करीब। कोई सर्वे कहते हैं 20 लाख लोग मारे गए, पर कोई लिस्ट नहीं बनी, किसी को पता नहीं। इतनी बड़ी मानवीय त्रासदी हो गई और लगभग 8 दशक के बाद भी हम निश्चित तौर पर नहीं जानते कि कितने लोग मारे गए। जो मारे गए वे केवल नंबर नहीं थे, वे केवल स्टैटिस्टिक्स भी नहीं थे, ये हमको ध्यान रखना चाहिए। ना वो नंबर थे, ना स्टैटिस्टिक्स थे। हर नंबर के पीछे एक मनुष्य था। किसी का पिता था, किसी की माँ थी, किसी की बेटी थी, किसी का बेटा था, किसी का भाई था, किसी का बहन था और किसी का वो पूरा संसार था। 1.5 करोड़ लोग अपनी जड़ों से उखड़ गए। 1.5 करोड़ लोग अपनी जड़ों से उखड़ गए। मानव इतिहास का सबसे बड़ा मास माइग्रेशन हुआ बिना प्लानिंग के। अगर कोई प्लानिंग का डॉक्यूमेंट था तो आज भारत को जानने का अधिकार है, भारत की पीढ़ी को जानने का अधिकार है कि वो कौन सा प्लानिंग का डॉक्यूमेंट बना, किस अथॉरिटीज ने उसको पास किया। हमसे कहा गया, आपसे कहा गया जाओ, यह देश आपका नहीं है। कहाँ जाना है पता नहीं, किस रास्ते जाना है पता नहीं, रास्ता सुरक्षित भी है पता नहीं, कौन वहां मिलेगा पता नहीं। लोगों को बताया ही नहीं गया कि उनका शहर, उनका घर भारत में जाएगा या पाकिस्तान में जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, सिरिल रैडक्लिफ एडवोकेट को बाउंड्री कमीशन का चेयरमैन बनाया गया। उस व्यक्ति को बनाया गया जिसने भारत कभी देखा नहीं था, भारत के बारे में जानते नहीं थे। जब पहली बार आए तो वो भारत पहली बार ही आए। भारत का भूगोल, भारत की नदियां, भारत के गांव, भारत की संस्कार, भारत की संस्कृति, उनको कोई आइडिया ही नहीं था। उनको समय दिया कि मैक्सिमम 6 वीक मिलेंगे आपको, पर कोशिश करो कि 3 सप्ताह में ये काम पूरा कर दो। 17 अगस्त 1947 को पार्टीशन के मैप्स को रिलीज किया। 14 अगस्त को विभाजन, 15 अगस्त को आजादी और 17 अगस्त को लोगों को यह पता चलेगा कि आप थे कहां पे, हमारा घर किस देश में है। तो इतिहास एक प्रश्न तो पूछता ही है ना कि इतनी जल्दी क्या थी। इतिहास से प्रश्न करना, इतिहास से सीखना है। इसलिए हमें याद रखना है, अगर नहीं सीखेंगे तो ये कहीं दोबारा ना हो जाए। यही कारण है सरकार ने तय किया कि 14 अगस्त को पार्टीशन, हॉरर्स, रिमेम्बरेंस डे मनाने का। दिल्ली विश्वविद्यालय ने भी सेंटर फॉर पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस स्टडीज की स्थापना करी। इतिहास को संजोने का काम करता है ये सेंटर। इन्होंने बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज भी लिए हैं, बहुत सारा अच्छा काम करने का प्रयास किया है। मैं आज कहना चाहूँगा कि समय हमारे हाथ से निकल रहा है, बहुत लोग बचे नहीं हैं। तो आप और ज़्यादा इंटरव्यूज रिकॉर्ड करें, सेमिनार्स करें, कॉन्फ्रेंसेस करें, पार्टीशन स्टडीज़ पर PhD करवाएं और एक डिजिटल आर्काइव बनाएं, जिससे कि आने वाली पीढ़ी आने वाले समय में इतिहास की आवाज़ सुन सके। हमारी जिम्मेदारी इतिहास को सुरक्षित करने की भी है। 14 अगस्त भविष्य को सुरक्षित करने का भी दिन है, नए किसी विभाजन को टालने का भी ये दिन है। आंख बंद करने से समस्या खत्म नहीं होती। याद रखना, जो राष्ट्र अपने इतिहास की पीड़ा को भूल जाता है वो अपनी पुरानी गलतियों को दोहराने का खतरा पैदा करता है। और हमारी जो युवा पीढ़ी बैठी है, आज हम किसी खतरे को उठाने को तैयार नहीं हैं ऐसे। इसलिए हम इसे भूलेंगे नहीं और इतिहास से मिली सीख को किसी को भूलने भी नहीं देंगे। यही हमारा कर्तव्य है, यही राष्ट्र प्रेम है, यही राष्ट्र हमसे अपेक्षा करता है। मैं आप सबका पुनः बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि आप सब इस कार्यक्रम में आए। बहुत बहुत आभार।